देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है रस। 4 रस हम पढ़ चुके हैं, आज 5वें का नंबर है और 5वां है हास्य रस। कौन सा? हास्य रस, मतलब हंसी आने वाला रस। बहुत सी रचनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें जिनको पढ़ करके हंसी आती है। अब हास्य, इसका स्थायी भाव है हास। कौन सा स्थायी भाव? हास। तो जो हास स्थायी भाव है वो हमारे हृदय में स्थित रहता है, समय आने पर वो प्रकट हो जाता है, समय आने पर प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। इसके जो देवता है वो है शंकर के गण। कौन से? शंकर के गण, जो विचित्र वेशभूषा वाले होते हैं। और इसका जो वर्ण है वो है सफेद, श्वेत वर्ण। इसका जो विभाव में आलंबन है। अब आलंबन कौन होता है? जिसकी वजह से स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव की उत्पत्ति का जो कारण होता है वो विभाव कहलाता है। तो विभाव में आलंबन कौन है, मतलब किसकी वजह से स्थायी भाव, ये हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा? या तो कोई विचित्र बात, विचित्र वेशभूषा, विचित्र स्थिति, इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वो होता है आलंबन विभाव। वो विचित्र स्थिति और भी ज्यादा विचित्र बन जाए, बात को और भी ज्यादा जो है बढ़ा दे या जाए, तो वहां उद्दीपन विभाव हो जाता है। वो हास और भी बढ़ जाता है, हंसी और भी तेज हो जाती है। ठीक है। अब इसका अनुभव क्या है? जब हंसी आएगी तो रिएक्ट क्या होगा? रिएक्ट क्या होगा? रिएक्ट होगा, हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी तो हंसी आएगी, आंखें संकुचित हो जाएंगी, मुंह का आकार बढ़ जाएगा। मतलब हंसी आएगी तो आंखें मिट जाती हैं हमारी कई बार, और मुंह का आकार बढ़ जाता है। कंधे उचक, जोर से हंसी आ जाएगी तो कंधे भी उचकने लगेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हंसी भी 6 प्रकार की होती है। हंसी भी कितनी प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। स्मित, विस्मित, अनुस्मित, इस प्रकार से मैंने आपको भेद बताए थे। तो 6 प्रकार की। तो वो उद्दीपन विभाव में उस हास को और भी तेज, मतलब हास नामक जो स्थायी भाव है उसकी और भी उद्दीप्त होता है वो, तो हंसी और भी तेज आ जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या स्थितियां होती हैं? अनुभव क्या होगा जब हंसी आएगी? तो मुंह विकृत होगा, आंखें बंद होंगी, कंधे उचकने लगेंगे, शरीर थिरकने लगेगा। ठीक है। मुंह लाल हो जाएगा। और इसके जो संचारी भाव हैं वो है हर्ष, विस्मय, रोमांच आदि। संचारी भाव क्या है? हर्ष, विस्मय, रोमांच आदि। ठीक है। देखिए, काव्य में जब कोई किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु या बात का वर्णन किया जाए तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब इसका स्थायी भाव क्या है? मैंने आपको स्थायी भाव क्या बताया? वैसे तो ये सबके सब स्थायी भाव मैंने उस समय बता दिए जब 11 रसों के नाम बताए थे। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास।
कौन सा है? हास। इसका जो है विभाव, विभाव में जो आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव है, वो क्या होगा? विचित्र व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति, वेशभूषा, वेशभूषा या विचित्र वार्तालाप, या विचित्र वार्तालाप आदि। ठीक है। उद्दीपन, इसका उद्दीपन कहाँ होगा? ये उद्दीपन विचित्र व्यक्ति और भी ज्यादा विचित्रता दिखाए, अधिक विचित्रता, अधिक विचित्रता, चाहे वो व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, चाहे बातों की हो, वहां उद्दीपन विभाव होगा। ठीक है, ये हुआ विभाव। अब अनुभाव कहाँ क्या होगा? अनुभाव होगा जब ये हंसी आएगी, ठीक है, वेशभूषा देखेंगे, हंसी आएगी तो रिएक्ट क्या होगा? हमारे ऊपर। अनुभाव किसके ऊपर होता है? काव्य को पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, उसके ऊपर जो है रिएक्ट होता है इसका। तो अनुभाव क्या होगा? जो है आंखें संकुचित होना, संकुचित होना, आंखों का संकुचित होना, मुंह का विकृत होना, मुख का विस्तार, मुख का विस्तार, कंधे उचकना आदि, ये इसका रिएक्ट होगा। यानी कि जो है हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो हम हंसेंगे, आंखें बंद होंगी, मुख विस्तृत होगा, मुख का विस्तार होगा, कंधे उचकने लगेंगे, मुंह लाल हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके संचारी भाव क्या है? संचारी भाव, संचारी भाव है जो है हर्ष, हर्ष, रोमांच, गर्व आदि, ये है जी इसके संचारी भाव। ठीक है। अब आप देखिए इसके जो देवता हैं, इसके देवता हैं कौन से? शंकर के गण, शंकर के गण जो विचित्र वेशभूषा वाले होते हैं, विचित्र वेशभूषा वाले होते हैं। ये हैं इसके देवता। शंकर के जो गण हैं वो इसके देव हैं। कौन से रस के? हास्य रस के। ठीक है। इसका जो वर्ण है वो वर्ण कौन सा है? वर्ण है इसका श्वेत वर्ण। कौन सा? श्वेत वर्ण। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि काव्य में जब किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु या बात का वर्णन किया जाए तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसका स्थायी भाव हास है। विभाव में आलम्बन, विचित्र व्यक्ति या विचित्र वेशभूषा या विचित्र वार्तालाप जिसकी वजह से उत्पन्न होता है। आलम्बन विभाव कारण को कहते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है। यानी स्थायी भावों की उत्पत्ति का कारण। तो स्थायी भावों की उत्पत्ति क्यों होगी? हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति क्यों होगी? जब कोई विचित्र व्यक्ति देखेंगे तो हंसी आएगी, विचित्र वेशभूषा देखेंगे तो हंसी आएगी, या विचित्र बात सुनेंगे तो हंसी आएगी। तो ये उसका विभाव है। ठीक है, कारण है। अब वो विभाव आलंबन और भी क्यों बढ़ जाएगा? हमारा जो है उद्दीपन
विभाव में उद्दीपन विभाव कौन सा है? ये विचित्र बात और भी अधिक विचित्रता हो जाए, विचित्र व्यक्ति और भी ज्यादा विचित्र दिखने लगे तो हंसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब अनुभाव, अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या होता है? यानी कि अनुभाव का मतलब होता है जब स्थायी भाव की उत्पत्ति जिस कारण से हुई है, तो उस कारण से जो स्थायी भाव की उत्पत्ति, हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? रिएक्ट क्या हुआ है? तो रिएक्ट हुआ है क्या? हंसी आएगी। हंसी आएगी तो आंखें बंद होने लगेंगी, मिचने लगेंगी, छोट मतलब संकुचित हो जाएंगी, मुख का विस्तार हो जाएगा, कंधे उचकने लगेंगे, ये रिएक्ट हो जाएगा। कुछ ये जो संचारी भाव है ये आते रहते हैं, ऐसी स्थिति में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हर्ष है, रोमांच है, गर्व है आदि। देवता मैंने आपको बता दिया, शंकर के जो गण हैं, जो विचित्र वेशभूषा वाले होते हैं, वो इसके क्या है? देवता है। और इसका वर्ण श्वेत वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? श्वेत वर्ण होता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की, स्थायी भाव और अनुभाव की। अब मैं आपको बताता हूं इसका जो है क्या नाम से एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए अब आप। जैसे या अनुरागी पेट की, या अनुरागी पेट की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, जे तो भोजन डारिये, जे तो भोजन डारिये, ते तो ऊंचो होय, ते तो ऊंचो होय। ते तो ऊंचो होय, ऊंचो होय, फूल कर होवे तंबू, फूल कर होवे तंबू, हाथ फेर कर मुख से बोलो, हाथ फेर कर मुख से बोलो, हर हर शंभु, हर हर शंभु। कह काका, कह काका, ऐसी डकार आवेगी फौरन, ऐसी डकार आवेगी फौरन, कह काका ऐसी डकार आवेगी फौरन, गाड़ी ओवरलोड दे रही जैसे हॉर्न, गाड़ी ओवरलोड दे रही जैसे हॉर्न, जैसे हॉर्न। अब आप देखिए ये बात कुछ ऐसी है कि इसको सुन करके और जो है या पढ़ करके और हंसी आ जाए। या अनुरागी पेट की गति समझे नहीं कोई, जे तो भोजन डारिये ते तो ऊंचो होए, ते तो ऊंचो होए, फूल कर होबे तंबू, हाथ फेर कर मुख से बोलो हर हर शंभू। कह काका ऐसी डकार आवेगी फौरन,
गाड़ी ओवरलोड दे रही जैसे हॉर्न। तो ये बात कुछ ऐसी है कि इसको पढ़ करके और जो है हमें हंसी आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो है एक मैं और आपको एग्जांपल बताता हूँ। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। अक्ल उनकी नाप में, उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, सूत होनी चाहिए। प्रेम करने को केवल कलेजा ही काफी नहीं, ही काफी नहीं, प्रेमियों की टाँट भी मजबूत होनी चाहिए, टाँट भी मजबूत होनी चाहिए। इसमें भी जो है बात ऐसी है कि जो है बात को पढ़ करके और हंसी आ जाए। हाँ, प्रेमियों की टाँट भी मजबूत होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से जो है इसमें भी हंसी आ जाए। तो इस प्रकार से आप हास्य रस की स्थिति समझ गए होंगे। विचित्र वेशभूषा वाली स्थिति, अगर कोई विचित्र वेशभूषा देखती, आप देखते हो पहले रामलीला चला करती थी, उसमें एक जो है एक पात्र हुआ करता था जिसको जोकर बोलते थे। आजकल की फिल्मों में हास्य कलाकार बोलते हैं उनको। उन हास्य कलाकारों की वेशभूषा, उनकी बातें, उनके क्रियाकलाप, उनकी एक्टिविटीज सब की सब जो होती हैं वो हंसाती हैं, हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति करती है। जब काव्य में भी इस प्रकार की घटनाओं का या बातों का वर्णन होता है तो वहां होता है कौन सा रस? हास्य रस। तो ये हुआ आपका हास्य रस। तो अब आप देखिए दूसरा, अब हंसी की बात हो गई, अब क्रोध की बात करते हैं। रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। जहां किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन काव्य में किया जाए, किसका वर्णन किया जाए? किसी के क्रोध का वर्णन किया जाए, तो वहां जो है क्रोध की उत्पत्ति होती है। पढ़ने वाले के मन में भी वही क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो जहां इस प्रकार का वर्णन हो काव्य में, वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की उत्पत्ति होती है? रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसके जो देवता हैं वो देवता जो है रुद्र है, रुद्र शंकर, और इसका जो वर्ण है वो लाल वर्ण है। स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव क्रोध है। ये अनुभाव, अनुभाव वो विभाव, विभाव मतलब विभाव का मतलब है इस क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति क्यों होगी, कारण क्या है? भाई आपको बिना बात ही क्रोध आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा तो उसका कारण भी तो होगा। उसका कारण जैसे सामने वाला हमसे गाली दे रहा है, सामने वाले के दुर्वचन, या फिर हमको शत्रु दिखाई दे गया हमारा, उसको देख करके भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। या कोई अत्याचारी अत्याचार करता हुआ दिखाई दे गया तो हमको क्रोध आ जाएगा। तो ये जो सारे रीजंस हैं ये आलंबन है। क्या है? आलंबन।
अब हमारा वो क्रोध और भी कब बढ़ जाएगा? शत्रु द्वारा जो है ललकार देने पर, या तो आगे चलेंगे, या फिर जो है अत्याचारी के द्वारा और भी ज्यादा अत्याचार करने पर। ऐसे प्रकार की स्थिति जहां होगी वहां अब जब क्रोध होगा तो हमारे ऊपर क्या रिएक्ट होगा? क्रोध आएगा तो क्या रिएक्ट होगा? आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें जोर से खोलेंगे, हम आंखें फाड़ेंगे, भौहें टेढ़ी हो जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, होठ क्रोध से फड़कने लगेंगे, भुजाएं फड़कने लगेंगी। ये रिएक्ट होता है, तो ये इसको अनुभव कहते हैं। क्या होगा? ये अनुभव है। ठीक है, तो जो है अब इसमें जो संचारी भाव है, वो संचारी भाव क्या है? अच्छा, इसमें और भी हम क्या करेंगे? दांत पीसने लगेंगे, दांत पीसने लगेंगे, और जो है कांपने लगेंगे, और भी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अंग संचालन होता है। अब अमर्ष, उग्रता, चपलता, आवेग, गर्व आदि इसके जो है संचारी भाव होते हैं। देखिए, काव्य में जब किसी ऐसी घटना का वर्णन हो, ऐसी घटना का वर्णन हो जिससे क्रोध की उत्पत्ति हो जाए, जिससे क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो जाए, तो वहां रौद्र रस, तो वहां रौद्र रस होता है। तो वहां कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। ठीक है, तो इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है क्या? क्रोध। कौन सा? क्रोध। ठीक है, अब इसका जो है विभाव में आलंबन है। आलंबन कौन है? शत्रु या बुरे वचन अत्याचारी आदि। उद्दीपन, ये क्रोध उद्दीप्त कब होगा और तेज कब होगा? शत्रु या अत्याचारी के कार्यों की अधिकता, शत्रु या अत्याचारी के कार्यों की अधिकता, कार्यों की अधिकता। ठीक है, अब इसका अनुभव क्या होगा, फिर हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा साहब? तो प्रभाव होगा जो है आंखों का विस्तार, आंखों का लाल होना, लाल होना व विस्तार, विस्तार। भौहें टेढ़ी होना, भौहें टेढ़ी होना, भौहें टेढ़ी होना। अंगों का फड़कना, अंगों का फड़कना। ठीक है, चेहरा लाल होना, चेहरा
लाल होना, कांपना आदि, ये हमें रिएक्ट होंगे। फिर इसका जो संचारी भाव है, वो संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव होंगे अमर्ष, अमर्ष, गर्व आदि। ठीक है। इसके जो देवता हैं, इसके जो देवता हैं, देवता कौन से हैं? इसके देवता हैं रुद्र, शंकर, और इसका जो वर्ण है वो वर्ण है कौन सा? लाल वर्ण। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको कल लिखवाएंगे। आज के लिए इतना ही।